एग्जाम में फेल होना बहुत आसान है। करना क्या है, कुछ नहीं करना ही तो बहुत कुछ करना है एग्जाम में फेल होने के लिए। लेकिन जो कर जाता है वो एग्जाम पास कर जाता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें, जिससे हम फेल हो जाते हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हैं, मे बी शायद नीट में आपने ये किया हो और इस वजह से आप एम्स की तैयारी कर रहे हो। लेकिन वो नीट में जिन गलतियों को आपने किया था वही गलती अगर यहाँ करोगे तो ये एग्जाम भी नहीं निकलेगा। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं और इस मिस्टेक्स की वजह से उसका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। अगर आप भी वो मिस्टेक करते हैं, इन मिस्टेक को अवॉइड करो, दूर करो, इजीली आपका एग्जाम निकलेगा। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ। आज इंडिया के डिफरेंट एम्स के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके जूनियर निकल के आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके सीनियर निकल के आएंगे। तो साथ ही अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज एम्स का, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं बहुत सारी अमेजिंग चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। मैंने एम्स के लिए आपके पास में यहाँ कुछ मॉडल पेपर्स रिलीज किए हैं जो आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये है आपकी एप्लीकेशन जहां पे एम्स के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप एम्स एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो डेडिकेशन मैनर के अंदर, के नहीं भैया नो इफ नो बट ओनली एग्जाम क्रैक करना है मेरे को, तो आप आ जाइए इस एप्लीकेशन पे। बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही है। बाकी कुछ सरप्राइजेस हैं जो आप लोगों के लिए रखे हैं, जो सरप्राइजेस आपको 1 अप्रैल को आपके बैच में मिलेंगे। यानी कि अगर आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ कुछ नया स्पेशल आने वाला है, तो वेट एंड वॉच फॉर 1 अप्रैल। बहुत कुछ अमेजिंग आ रहा है। चलिए, अब वो मिस्टेक्स जो एक बच्चा करता है जनरली, और उन मिस्टेक्स से अवॉइड करके इन बच्चों ने जो टॉपर बने हैं, जो रैंक लेके आए हैं, उन टॉपर्स में कौन कौन सा बच्चा है जो इन 90% मिस्टेक्स को अवॉइड कर चुका है। जो बच्चा 90% मिस्टेक करता है उसको अवॉइड कर चुका है, तब जाके वो टॉपर बना है। मिस्टेक क्या है, ओनली 10% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो इन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं और इसी वजह से वो टॉपर कहलाते हैं। हर बच्चा टॉपर क्यों नहीं बनता, क्योंकि इन मिस्टेक्स को करता है। मिस्टेक हमारे पास में क्या है, सबसे पहली बात, अ गैप इट्स नॉट इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी। आप करते क्या हो, हमेशा बस लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है जहां पे आपको एक गैप चाहिए होता है। आपको वेट करना होता है कि यार करूं क्या मैं। आपको सोचना होता है कि यार मुझे करना क्या है। जब आप सोचते हो तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हो। जब प्लान बनाते हो तो फिर उस प्लान पे आप एक्शन लेते हो, और जब एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट चेंज होता है। लेकिन समस्या ये है कि जब हम स्ट्रेटेजिकली प्लान बनाते हैं तो हमें लगता है मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये 1 घंटा बर्बाद नहीं हो रहा, बाकी के 9 घंटे प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। उसके लिए 1 घंटा आपने इन्वेस्ट किया है, नॉट अब बर्बाद किया है। अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है बच्चों की, एक तो रैंडम स्टडी करते हैं। ऐसी किताबें उठा लेते हैं जिस किताब को वो खुद ही खत्म नहीं कर पाते, और जब वो खत्म ही नहीं कर पाएंगे किताब को तो आप मान के चलिए कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। दूसरी चीज है बिना मॉक टेस्ट के बस लगे रहना। तैयारी किए जा रहे हैं, लेकिन कितना याद हो पाया है नहीं पता, कितना ब्रेन में सस्टेन है नहीं पता, कितने मार्क्स आ रहे हैं नहीं पता, पुरानी चीजें वापस समराइज करनी है या नहीं करनी है नहीं पता। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हर चीज को इक्वल वेटेज देते हैं। अगर आप एम्स के पुराने साल के पेपर्स को उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि एम्स जूलॉजी सेगमेंट को वेटेज ज्यादा देता है एज कंपेयर टू बॉटनी सेगमेंट। ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चंस, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस, इवोल्यूशन के क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो हमारा वेटेज एग्जाम के हिसाब से हमें स्विच करना होता है, जो कि हम नहीं करते। और फिर एक प्रॉपर क्लियर प्लान नहीं होता, जब जो मन किया तब वो पढ़ लिया। इस हिसाब से हम और परेशान और डिस्टर्ब होते हैं, और यही एक ऐसी वजह है जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता। अब इन मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो? सबसे पहली बात कि आपके पास में एक ट्रैप है अननेसेसरी किताबों का, छोड़ दो। आप सबसे पहले फोकस करो एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी की हर एक शब्द, हर एक लाइन आपने घोट रखी होनी चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो आपने की है ये चीजें, नहीं है आपके पास में, आप एनसीईआरटी को नहीं समझ पा रहे, तो आप हमारे नोट्स को फॉलो करो। ये नोट्स आपको आपके घर पे होम डिलीवरी मिल जाती है। इसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ आपको एम्स जीके के लिए भी एक 100 पेज की छोटी सी नोटबुक मिलती है। इसमें हमारे खुद के बनाए नोट्स और समराइज चीजें हमने रखी हुई हैं। 2 साल की मेहनत को हमने वहां पे सजो के डाल रखा है।
आप वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जब चीज़ें फिक्स होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी, तो आराम से आपको खुद को भी इसको क्रैक करने में और उसको पढ़ने में मजा आएगा। नंबर 2 मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है वो है फिजिक्स। फिजिक्स तो सर हम अवॉइड ही करते हैं, अरे यही तो नहीं करना, यही मिस्टेक है आपकी। फिजिक्स को हम इग्नोर मार देते हैं कि यार छोड़ो ना, क्या है। अरे छोड़ने से सिलेक्शन छूट जा रहा है, क्योंकि अब वो सिनेरियो नहीं है जहां पे कट ऑफ तुम्हारे पास में 55 नंबर 65 नंबर आ रही थी। आज इस पे सिलेक्शन नहीं होता है कि फिजिक्स छोड़ भी देंगे तभी इतना नंबर तो लेके आ सकते हैं। आज सिलेक्शन हो रहा है 75 प्लस पे, और फिजिक्स छोड़ने का मतलब है 75 तुम्हारे नहीं आएंगे। तो इस फिजिक्स को कैसे डील करें, उसके लिए तुम्हारे पास में एक कोर फार्मूला शीट होनी चाहिए, जिसको हर चैप्टर के लगभग लगभग कम से कम यार 20 फार्मूला तो तुम्हें निकालने ही है, हर चैप्टर से कम से कम। तुम्हारे पास में चैप्टर ही कितने हैं यार, 28 चैप्टर हैं, इंटू 20 फॉर्मूले तुम्हें निकालने हैं। खत्म हो गई ना बात। 560 फॉर्मूलों में पूरा फिजिक्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन 560 में से तुम्हारे करीब 14 से 15 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे उस फॉर्मूला पे। आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, वो जो फॉर्मूले याद किए हैं उनको लगाना कैसे उसके लिए प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा नहीं, हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालिसिस करो, उससे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नीट में और एम्स की फिजिक्स में कितना डिफरेंस है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और फिर इन पीवाई क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लास्ट हमारे पास है मॉक टेस्ट। जब हम हमारे इंटायर सिलेबस को पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम पे, तो हमें यही पता नहीं होता कि यार चीज़ें कितनी याद है मेरे को। हम अलग अलग चैप्टर वाइज हमने टेस्ट दिए, लेकिन जब हम एक साथ कलेक्टिव टेस्ट देते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स अलग आता है, क्योंकि वो रियल एग्जाम फील है, वो मॉक टेस्ट रियल एग्जाम जैसा है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप एक अपने ही इल्यूजन में रहोगे कि हाँ सब आता है, सब कर लिया, क्लियर है। लेकिन फिर जाके पता चलता है कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, बहुत सारे मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिनको मैंने पढ़ा था, मुझे लगता था याद है, बट मुझे उन्हें टच करना चाहिए था। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, तो इसीलिए आप पैनिक हो जाओगे या नहीं होगे ये पता चलता है आपको वहाँ पे। एंड लास्ट हमारे पास में है हमारी स्ट्रेटेजी। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। और उस चक्कर में कभी भी हम इस वॉल पे स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, तो इस वॉल पे स्ट्राइक नहीं होगा तो ये एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा। अगर आप एक सही डायरेक्शन से अपने आप को पुश कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वॉल भी ब्रेक होगी और एग्जाम भी क्रैक होगा। लेकिन उसके लिए आपको डेली प्लान करना होगा कि आज मुझे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। और एक वीकली प्लान भी रखना होगा कि यार मुझे वीक में 3 चैप्टर्स करके ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और मंथली प्लान भी रखना होगा कि यार मुझे इस बार बॉटनी सेगमेंट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेगमेंट हो गया और मॉडर्न फिजिक्स का सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट मुझे इस बार कंप्लीट करना है, और इसी सेगमेंट को यहाँ डिवाइड किया और इसी सेगमेंट को यहाँ डिवाइड किया। इस तरीके से आपके पास में प्लान एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर ये आप तरीका आजमा रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। एक टॉपर को यही चीज़ें तो टॉपर बनाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आप यहाँ आ सकते हो। जो बच्चा 99.9 परसेंटाइल लेके आ रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन करके एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, वो सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि एम्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप मुझसे सिंपल शब्दों में बोलो तो मैं आपको कहता हूँ एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है आप डेली 2 टेस्ट दे दो। कितने? ओनली 2 टेस्ट, और 6 क्लास करो। 2 टेस्ट 6 क्लास इनफ है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपके एम्स एग्जाम जो है वो है कब? आपको पता है 27 जून को। आज आपके पास में डेट क्या हो रही है? आज आपके पास में 17 मार्च हो रही है। अभी अप्रैल आएगी, अभी मई आएगा। तो आप देखो यहाँ से मई से जून 1 महीना, 2 महीना, और लगभग यहाँ पे 3 महीने आपके पास में। 3 मंथ्स आपके पास में है, 90 दिन है। 90 दिन में आप सोचो अगर डेली आप 2 टेस्ट दे रहे हो, आप 6 क्लासेस कर रहे हो, तो आपका सिलेबस भी होगा, रिवीजन भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। यही एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। और इसके साथ पूरी टीम आपको मिल के मेहनत करा रही है। 1 अप्रैल से आपके बैच के अंदर हम 1 शॉट क्लास लेके आ रहे हैं। एक एक दिन के अंदर 3 चैप्टर फिनिश होंगे आपके, जो आप खुद भी नहीं कर पाओगे। अगर आप फॉलो कर रहे हो हमको तो आसानी से आपका सिलेबस पूरा होगा। जी सर, विजय सर, एलटीएम सर, मैं खुद हर चीज आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस बार डबल डिजिट में आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से आपके उम्मीद बैच में चीजें चल रही है।
आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आप उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसे बच्चे जो क्लास 12th के हैं, जिन्होंने 12th इसी साल पास किया और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आप 2027 का बैच चूज कर सकते हो। ये बैच आपका 1 मई से शुरू होने वाला है और इस बैच में 300 सीटें हैं आपके पास। 300 सीट्स पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, सिलेक्शन लीजिए और 2026 में इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे, ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आप उस मिस्टेक को इरेडिकेट कर सको, हटा सको अपनी लाइफ से, ताकि सिलेक्शन निकाल पाओ।